नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि राधा अष्टमी की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका धार्मिक महत्व क्या है, पूजा से जुड़ी विधि, कुछ महत्वपूर्ण नियम एवं साथ ही साथ श्रवण करेंगे राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधुओं, हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आता है। मान्यता है राधाष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन खासकर ब्रज के सभी मंदिर सजते हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देव लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आइए जान लेते हैं राधा अष्टमी तिथि के बारे में। तो बंधुओं, वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी 10 सितंबर को रात 11 बजे प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी 11 सितंबर को रात 11:45 पर। तो बंधुओं, राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं बंधुओं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 11:02 से लेकर के दोपहर 1:31 तक। बंधु, राधा अष्टमी का महत्व बहुत बड़ा है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन में धन एवं ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। बंधु, राधा अष्टमी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। आइए बंधुओं, अब जान लेते हैं क्या है राधा अष्टमी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद सूर्य देव को जल प्रदान करें। ऐसा करने के बाद ईशान कोण में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद मिट्टी या तांबे से बने कलश में जल, सिक्का और आम का पत्ता रखकर कलश के मध्य में नारियल स्थापित करें। ऐसा करने के बाद पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि अर्पित करें। साथ ही पूजा के दौरान राधा रानी को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण की उपासना करें और भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्र का जाप करते रहें और पूजा के अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष भी अवश्य पढ़ें और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी दें। बंधु, इस दिन आपको केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, इन सब का सेवन संपूर्ण तरीके से वर्जित है। राधाष्टमी के दिन राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल का गंगा जल तथा पंचामृत से आप अभिषेक करें। ऐसा करने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। इस दिन आपको भोग में तुलसी पत्र, पंजीरी, पंचामृत, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना शामिल करना चाहिए। इस दिन आप राधा रानी से जुड़े भजन, मंत्र, जाप इन सभी का गान अवश्य करें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधु, हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगा। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया।
शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पूर्ति बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से हुआ ही नहीं। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में बनाया जाता है। तो बंधुओं, बोलें राधा माँ की जय। तो यह थी आगामी राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।